मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डाइजेस्ट सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पेनक्रियास डिस्कस की थी। आज हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या करेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है। देखो ना, हमारा डाइजेशन का एम क्या है? हमारा डाइजेशन से एम क्या है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड अनएब्जॉर्बल सब्सटेंस हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना? स्मॉल प्लस सिंपल एंड एब्जॉर्बल सब्सटेंस में चेंज करना। क्यों करना? क्योंकि देखो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनको जो हमारी सेल है, वो क्या कहती है? इसकी ओरिजिनल फॉर्म में है, जिसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, क्यों? क्योंकि ये लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और अनएब्जॉर्बल होते हैं। तो इसलिए डाइजेशन के द्वारा इन्हें किसमें चेंज किया था? सिंपल, स्मॉल एंड एब्जॉर्बल, जो हमारी सेल से आराम से क्या करें? यूटिलाइज कर ले। ये हमारा क्या डाइजेशन का एम है। बात समझे बेटा? ठीक है। तो ये डाइजेशन जो होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो प्रोसेस में डिवाइड किया है। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। ठीक है। तो डाइजेशन को दो प्रोसेस में डिवाइड किया हुआ है, मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड केमिकल। ठीक है। देखो ना, ये मैकेनिकल डाइजेशन है, इसको क्या बोल सकते हैं? मैस्टिकेशन। क्या बेटा? इसे क्या बोल सकते हैं हम? मैस्टिकेशन। ठीक है। मैस्टिकेशन मीन्स क्या हो गया बेटा? मतलब च्युइंगिंग, चबाने की क्रिया। देखो, हमने कोई भी फूड लिया, ब्रेड ली और उसको लिया मुंह में लेने के बाद क्या किया? हम उसे छोटे छोटे पार्टिकल में क्या किया? क्रश किया, उसे ब्रेक किया। क्या किया? ब्रेक किया। अब ब्रेक किसके द्वारा किया? हमने टीथ की हेल्प से। ठीक है। हमारी टंग ने क्या किया? उसको मूवमेंट कराया, मतलब बकल कैविटी में क्या कराया? ओरल कैविटी क्या? मूवमेंट कराया। और क्या उसके साथ क्या मिक्स की? क्या? सलाइवा मिक्स की। सलाइवा मिक्स करने के बाद क्या हुआ? वो सेमी सॉलिड बॉल फॉर्म में आया। उसको हमने क्या बोला? बोलस। क्या बेटा बोला? बोलस। इस बोलस को फेरिंग्स ने किसमें पुश किया? ईसोफेगस में। उसको कहते हैं सोलाइन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? सोलाइन। ठीक है। अब देखो, जैसी ईसोफेगस में जो बोलस इंटर किया है तो क्या हुआ? उसमें क्या होती है? पेरिस्टालसिस हो रही है। ईसोफेगस में क्या हो गई है? पेरिस्टालसिस हो गई है। तो वो बोलस क्या हो गया? फूड पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? मूवमेंट कर रहे हैं डाउनवर्ड्स। ठीक है। जैसे ही वो कहां पहुंचेंगे? नियर द स्टोमक, तो क्या होगा? कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और फूड पार्टिकल्स कहां पहुंच जाएंगे? स्टोमक में। तो देखो, ये मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, ये किसमें होता है बेटा? ओरल कैविटी या बकल में। और किसकी हेल्प से होता है? देखो बेटा, ये लिप्स, टीथ एंड टंग की हेल्प से होता है। क्या होता है बेटा? टंग की हेल्प से। बात समझ में आई? इसके बाद क्या होता है? जब उसे क्रश कर लिया जाता है, उसका सलाइवा मिक्स कर दी जाती है। क्या कर लिया जाता है बेटा? उसे क्रश कर लिया जाता है, सलाइवा मिक्स कर ली जाती है, तो एक सेमी सॉलिड बॉल फॉर्म बनती है। उसे क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं बेटा? बोलस। ठीक है। ये क्या? सेमी सॉलिड फॉर्म। मतलब इसमें क्या है? फूड प्लस सलाइवा।
ठीक है। इस सलाइवा को क्या होता है बेटा, ये सलाइवा जो होता है, सॉरी ये बोलस जो होता है, इसको क्या करता है, फेरिंग्स किसमें पुश कर देता है, ईसोफेगस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वॉलोइंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्वॉलोइंग। बात समझ में आई, मेरी बात समझ आई। अब जैसे ये ईसोफेगस में एंटर करेगा तो ईसोफेगस में क्या होगा, पेरिस्टालसिस। क्या होगा, पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा। कहाँ करेगा, डाउनवर्ड्स मूव करेगा। मूव करने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, स्टोमक में। क्या, स्टोमक किसके थ्रू, कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू। तो ये है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, इसे मैस्टिकेशन भी कहते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन। देखो बेटा, केमिकल डाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं केमिकली उनको ब्रेक डाउन करना। हमारे फूड में जो मैक्रोमोलिक्यूल है उनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, क्या करना है, ब्रेक डाउन करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम किस फॉर्म में लेते हैं, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में लेते हैं, या डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में लेते हैं। तो उनको क्या ब्रेक करके किसमें ढूंढना, मोनोसेकेराइड्स में। किसमें, मोनोसेकेराइड। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करना, अमीनो एसिड्स में। किसमें, अमीनो एसिड्स को। फैट में फैट को किसमें कन्वर्ट करना बेटा, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। किसमें, ग्लिसरॉल में। वो किसके द्वारा किया जाता है, केमिकल डाइजेशन के द्वारा। ठीक है। देखो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है माउथ कैविटी में या बगल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। बगल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ठीक है, अपन केमिकल डाइजेशन देखते हैं। केमिकल डाइजेशन इन माउथ फर्स्ट देखते हैं, केमिकल डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, देखो ना, केमिकल डाइजेशन इन माउथ। हमें पता है कि हमारे जो वोकल कैविटी है उसमें क्या होती है, 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी, पैरेटोइड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। और ये किसका सीक्रेशन करती है, सलाइवा। इस सलाइवा में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, टाइलिन। ये सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। और ये सलाइवरी अल्फा अमाइलेज क्या करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन। माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन। बात क्लियर है। तो देखें इस स्टार्च को, हमारे फूड में मैक्सिमम क्या होता है, स्टार्च होता है। इसको कौन, अमाइलेज। ऐसे पूरा लिखते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। इसे और क्या बोलते हैं, टाइलिन। पीएच क्या, 6.8। किसमें कन्वर्ट कर देता है इसे, माल्टोज प्लस अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन। देखो ये स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या बेटा, ये पॉलीसेकेराइड है। और ये क्या है, डाइसेकेराइड है। क्या बेटा, डाइसेकेराइड है। ठीक है। देखो माउथ में अराउंड 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, बाकी रिमेनिंग 70% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड थिंग, ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन, ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन का फर्दर डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि डाइसेकेराइडेज एंजाइम कहाँ मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, यहाँ नहीं है इसलिए इनका डाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग, ये सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, राइब एंड कुक स्टार्च पर ही वर्क करता है। राइब एंड कुक स्टार्च पर ही ये क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, बाकी ये अनराइब और अनकुक स्टार्च पर अपना, या रॉ स्टार्च पर ये अपना कोई भी एक्शन शो नहीं करता। बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कहाँ आते हैं अपन, स्टोमक में। कहाँ आते हैं, स्टोमक में।
डाइजेशन इन स्टोमक। देखो बेटा, जैसे ही फूड किस फॉर्म में, बोलस फॉर्म में पहुंच रहा है, जैसे ही फूड बोलस फॉर्म में कहां पहुंचेगा, स्टोमक में पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगी, जी सेल एक्टिवेट होंगी और ये क्या रिलीज करेंगी, गैस्ट्रीन। क्या रिलीज करेंगे बेटा, ये गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक है, और ये गैस्ट्रीन हार्मोन, इसको सही लिख देते, ये गैस्ट्रीन हार्मोन क्या रिलीज कराएगा बेटा, ये किसका सीक्रेशन को एनहेंस करेगा, इंड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन। तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन। ठीक है, हमें पता है गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बहुत सारे जाइमोजेंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जाइमोजेंस होते हैं। ठीक है, तो देखो ये HCl क्या करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। दूसरा, स्टोमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, 60% प्रोटीन का डाइजेशन होता है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसका पाचन होता है, इसका डाइजेशन होता है, लिपिड का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं, पेप्सिनोजन, ये क्या इनएक्टिव फॉर्म है बेटा, क्या है ये, इनएक्टिव फॉर्म, जाइमोजन है, इसको HCl किसमें चेंज कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। किसमें है बेटा, पेप्सिन में। ये पेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को इसमें ब्रेक डाउन करता है, पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में, प्रोटीएज में, मैंने कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, प्रोरेनिन। इसको HCl किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में। और ये रेनिन होता है जैसे इन्फेंट्स में पाया जाता है, किसमें मिलता है, इन्फेंट्स में। हम में नहीं होता, ये एडल्ट में नहीं होता। ठीक है, और इन्फेंट्स में ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसका, मिल्क प्रोटीन क्या होती है, केसीन। तो ये क्या करता है, केसीन को रेनिन पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है। किसमें, पैराकेसिनेट। ये पैराकेसिनेट कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट। एक्चुअली ये केसीन होती है ना, ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है। क्या होती है, सॉल्युबल प्रोटीन। तो क्या होता है, सॉल्युबल है तो ये क्या होती है, स्टोमक में क्या होती है, इसका ये रुक नहीं पाती, इसका रुकाव नहीं है, इसलिए इसका डाइजेशन नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, इसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं बेटा, कर्लिंग ऑफ मिल्क। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, इस कैल्शियम पैराकेसिनेट का डाइजेशन फिर किसके द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा। और क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, पेप्टोन्स एक्सेट्रा। बात समझ में आई। तो बच्चों में जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है वो किसके द्वारा होता है, रेनिन के द्वारा। और हम में एडल्ट में किसके द्वारा होता है बेटा, ये पेप्सिन HCl के बाई थ्रू होता है। किसके द्वारा, पेप्सिन HCl बाई थ्रू, मेनली HCl के बाई थ्रू। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक बात देखें, एक्स्ट्रा वन। देखो ये पेप्सिन और रेनिन है, ये दोनों क्या है, एंडोपेप्टाइड है। क्या है, एंडोपेप्टाइड। ये प्रोटीन को क्या होते हैं, मिडिल से तोड़ते हैं, मिडिल से ब्रेक करते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें अमीनो एसिड की लार्ज चेन गेन ऑब्टेन होती है। ठीक है, मतलब सिंगल अमीनो एसिड ऑब्टेन नहीं होता, सिंगल अमीनो एसिड ऑब्टेन नहीं होता। क्या होती है, लार्ज चेन ऑब्टेन होती है। किसकी, प्रोटीन, पेप्टाइड, पेप्टोन्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा,
ये तो हो गया आपका प्रोटीन का डाइजेशन। 60% प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है स्टोमक में, ठीक है। रिमेनिंग कहाँ होती है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिपिड का डाइजेशन। क्या बेटा? लिपिड का डाइजेशन। देखो ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये क्या था? स्मॉल क्वांटिटी में लिपिड का डाइजेशन भी करता है। और ये क्या करता है? लिपिड को किसमें तोड़ देता है बेटा? एक तो 2 फैटी एसिड्स में एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसरॉल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसरॉल। ओके, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो अब एक और सुनो। अब क्या होता है? फूड किसमें? स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस होगा। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होता है स्टोमक में। तो स्टोमक में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होगा तो स्टोमक में फूड के साथ क्या मिक्स हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस। क्या बेटा? गैस्ट्रिक जूस। और ये क्या हो जाता है? जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो जो फूड होता है वो किस फॉर्म में आता है? पेस्ट फॉर्म में। और इसे क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। अब काइम क्या होता है? पायरोलिक स्फिंक्टर के बाई थ्रू, पायरोलिक स्फिंक्टर के बाई थ्रू कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट आता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बेटा, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 2 हार्मोन रिलीज करती है, एंटेरोकाइनिन और ड्यूओकाइनिन। इंटेरोकाइनिन एंड ड्यूरोकाइनिन। ये इंटेरोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन क्या करते हैं? ये सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन कराते हैं। कहां से? क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन से। कहां से? क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन से। तो ये कहां एक्ट करते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन और इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। क्या बेटा? इंटेस्टाइनल जूस इसे बोलते हैं सकस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं बेटा? सकस इंटेरिकस। बात क्लियर है? फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है वो 2 हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से? इंटेरोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन। और ये क्या करते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन पर वर्क करते हैं और क्या किसका सिक्रेशन कराते हैं? इंटेस्टाइनल जूस का, सकस एंटेरिकस का। ये सकस एंटेरिकस होती है बेटा, इसमें 99% तो क्या होता है? वाटर होता है। 1% क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। 1% क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। बात समझ में आई? क्या होते हैं बेटा? इसमें 1% एंजाइम होते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं इस इंटेस्टाइनल जूस में। देखो एक तो होता है इंटेरोकाइनिन। तो बेटा इंटेरोकाइनिन अमीनो पेप्टाइडेज। क्या होता है? अमीनो पेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज क्या होता है बेटा? डाइपेप्टाइडेज। और क्या होता है? डाइसैकेराइडेज। और क्या होता है बेटा? लाइपेज। और क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। देखो अमीनो पेप्टाइडेज ये वर्क करता है एज ए किसकी तरह? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की तरह। किसकी तरह? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये अमीनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये क्या है? एक्सोपेप्टाइडेज है। क्या बेटा? ये एक्सोपेप्टाइडेज है जो क्या करते हैं? अमीनो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको कहां से तोड़ते हैं? कॉर्नर से तोड़ते हैं, एड्ज से तोड़ते हैं। डाइपेप्टाइडेज किस क्या करते हैं? डाइपेप्टाइड को ब्रेक करते हैं। डाइसैकेराइडेज क्या करते हैं? डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करते हैं।
लाइपेज क्या करते हैं, लिपिड को ब्रेक करते हैं, और न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी होता है, लिपिड का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी होता है। तो देखते हैं अपन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लाइकोसाइडेज एक तरह से। देखो बेटा, स्टार्च का 30% डाइजेशन क्या हो गया माउथ में, इसके द्वारा सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा, इसके द्वारा सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। जहाँ सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा क्या होता है, स्टार्च से क्या हमें ऑब्टेन होता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन। ठीक है, रिमेनिंग स्टार्च का डाइजेशन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलेज के द्वारा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलेज के द्वारा। और हमें क्या मिलता है बेटा, माल्टोज मिलता है, और क्या मिलता है, डेक्स्ट्रीन मिलता है, अल्फा डेक्स्ट्रीन। बात क्लियर है? ठीक है, देखो ये हो गया पॉलीसेकेराइड, ये तो क्या है पॉलीसेकेराइड, ये क्या है डाइसेकेराइड। और हमारे फूड में कौन कौन से डाइसेकेराइड होते हैं, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज मीन शुगर, लैक्टोज मीन मिल्क प्रोटीन, ठीक है, या सॉरी मिल्क कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो इस माल्टोज को, डेक्स्ट्रीन को, सुक्रोज को, लैक्टोज को, ये डाइसेकेराइड है, तो इनको डाइसेकेराइडेज एंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो माल्टोज को डाइजेस्ट कौन करेगा, माल्टेज, और क्या ऑप्टेन होगा हमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, डेक्स्ट्रीन का कौन करेगा, डेक्स्ट्रीनेज, हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपने 11th में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल में। कार्बोहाइड्रेट आपको सर ने 2 बताए होंगे, 3 प्रकार के बताए होंगे, मोनोकार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड है, मतलब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बने हुए हैं। तो इनके जो एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, डाइसेकेराइडेज। तो डिफरेंट प्रकार के डाइसेकेराइड होते हैं। माल्टेज को डाइजेस्ट करने वाला क्या होते हैं, माल्टेज, डेक्स्ट्रीन को क्या, डेक्स्ट्रीनेज, सुक्रोज के डाइजेस्टिव एंजाइम को कहते हैं सुक्रेज। तो ये क्या देगा हमें, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, ऐसी लैक्टोज का डाइजेशन क्या है, लैक्टेज। तो ये क्या देगा हमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमें इस पॉलीसेकेराइड से कॉम्प्लेक्स, लार्ज और अनएब्जॉर्बल स्टार्च से हमें क्या मिला, स्मॉल, सिंपल एवं एब्जॉर्बल कार्बोहाइड्रेट। इस फॉर्म को आराम से हमारी सेल यूटिलाइज कर सकती है। मेरी बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, देखो बेटा, प्रोटीन 60% प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा हो जाता है, पेप्सिन के वाई थ्रू हो जाता है इन एसिडिक पीएच पर स्टोमक में। 40% जो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इससे हमें जो ऑप्टेन होता है वो कहते हैं लार्ज पेप्टाइड्स ऑप्टेन।
क्या टर्म होते हैं? लार्ज पेप्टाइड्स। इन लार्ज पेप्टाइड्स को एक्चुअली ये सब जो है ना, ये क्या है? एंडोपेप्टाइडेज है। क्या है? एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है। इन लार्ज पेप्टाइड्स को एक्सोपेप्टाइडेज, कौन कौन से? अमीनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एक्सोपेप्टाइडेज हैं और ये एंडोपेप्टाइडेज हैं। इनको ये किसमें ब्रेक डाउन कर देता है? स्मॉल पेप्टाइड्स में एंड अमीनो एसिड्स। इसमें बेटा अमीनो एसिड्स। बात क्लियर है? तो देखो ये स्मॉल पेप्टाइड्स क्या हो सकते हैं? ये डाइपेप्टाइड हो सकते हैं या ट्राइपेप्टाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डाइपेप्टाइड हो सकते हैं या ट्राइपेप्टाइड हो सकते हैं। तो स्मॉल पेप्टाइड क्या हो सकते हैं? या तो डाइपेप्टाइड है या क्या है? ट्राइपेप्टाइड है। देखो देखो डाइपेप्टाइड मीन्स 2 अमीनो एसिड्स, ट्राइपेप्टाइड मीन्स 3 अमीनो एसिड्स। ठीक है। अब इन डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कौन ब्रेक करेगा? डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज। क्या बेटा? यहाँ क्या है? डाइपेप्टाइडेज तो हमें क्या मिला? अमीनो एसिड्स। और यहाँ ट्राइपेप्टाइडेज तो हमें क्या मिला? अमीनो एसिड्स। तो हमारा क्या मकसद था कि हमें अमीनो एसिड्स गेन करने प्रोटीन से। ठीक है। तो इन्हें आराम से हमारी सेल क्या कर सकती है? यूटिलाइज कर सकती है। हमारी सेल्स क्या कर सकती है? यूटिलाइज कर सकती है। दोबारा सुने, प्रोटीन का डाइजेस्ट 60% कहाँ होता है? स्टोमक में। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। 40% का रेनिन भी होता है बेटा, है 40% इसके द्वारा ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन और इलास्टिस द्वारा। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है? एंडोपेप्टाइडेज है। ये क्या है बेटा? एंडोपेप्टाइडेज है। मैं लिख देता हूं यहां पे। ये एंडोपेप्टाइडेज क्या करते हैं? इस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? लार्ज पेप्टाइड में। किसमें बेटा? लार्ज पेप्टाइड में। अब क्या होता है? इस लार्ज पेप्टाइड पर कौन वर्क करता है? एक्सोपेप्टाइडेज। कौन करता है बेटा? एक्सोपेप्टाइडेज। कौन कौन से? अमीनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है। ये क्या करते हैं? इस लार्ज पेप्टाइड को अमीनो एसिड और स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। स्मॉल पेप्टाइड क्या हो सकते हैं? डाइपेप्टाइड हो सकता है और ट्राइपेप्टाइड हो सकता है। इस डाइपेप्टाइड को कौन डाइजेस्ट करेगा? डाइपेप्टाइडेज। और ट्राइपेप्टाइड को कौन करेगा? ट्राइपेप्टाइडेज। तो जब डाइपेप्टाइड ब्रेक होगा तो क्या मिलेंगे? 2 अमीनो एसिड्स। और ट्राइपेप्टाइड ब्रेक होगा तो क्या मिलेंगे? 3 अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स हमें क्या हो गए? ऑब्टेन हो गए। इन्हें हमारी सेल आराम से यूटिलाइज कर सकती है। हमारी सेल आराम से यूटिलाइज कर सकती है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फैट। देखो ना, डाइजेशन ऑफ फैट क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसके वजह से होता है? पेनक्रियाटिक लाइपेज के वजह या इंटेस्टाइनल लाइपेज के वजह। ठीक है। ये जो लिपिड होती है जिसपे इंटेस्टाइनल लाइपेज या पेनक्रियाटिक लाइपेज जो वर्क कर रहा है, ये इसको किसमें तोड़ देता है बेटा? 2 फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड। एक्चुअली बेटा ये जो लिपिड होती है ना, लिपिड ये कैसी होनी चाहिए? इमल्सिफाइड। कैसी होनी चाहिए? इमल्सिफाइड। तो ही लाइपेज इस पे वर्क करेगा, वरना लाइपेज इस पे एक्शन शो नहीं करेगा। ओके, मेरी बात क्लियर? तो इसका इमल्सिफिकेशन कौन करता है? वाइल्ड सॉल्ट। कौन करता है? वाइल्ड सॉल्ट। जो कहां से रिलीज होते हैं? लीवर से। किससे? लीवर से। बात क्लियर है? ठीक है। अब आ जाता है डाइजेशन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ सॉरी, एक अभी और है क्या? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन।
न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, या तो आरएनए या डीएनए। तो देखो ये न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए या डीएनए। इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, जूस में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसको किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में। किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4। ठीक है, और इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर। ये देखो हमें सिंपल फॉर्म ऑब्टेन हुई। ठीक है, इसको इजी फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम इस प्रकार कर देते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर और H3PO4। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी। नेक्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होता है। कौन कौन से होते हैं, देखो कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, विटामिन B12 होता है, और क्या होता है, वाटर। इनका क्या होता है यहाँ, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इकोलाई मतलब फ्लोरा, बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियल फ्लोरा। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया होता है, इकोलाई। और ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, ये विटामिन, ये क्या होता है, ये विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन K का सिंथेसिस करता है। क्या करता है, का सिंथेसिस करता है। मेरी बात क्लियर है। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी रेक्टम में, सॉरी हाँ रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, मतलब एनल कैनाल में, इसमें एनल कैनाल में। ठीक है, और उसके बाद इस फिकल मटेरियल को या अनडाइजेस्टेड फूड को क्या होता है, एनस के वाइज को हम क्या करते हैं, इसको बॉडी से बाहर निकाल दें, बॉडी से बाहर निकाल दें। तो ये हुआ हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या हुआ बेटा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।